प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? अपना परिचय देते हुए बताइए। Thank you. Hello friends, myself Dr. Sajid Ansari, cardiologist from Mrs. Heart Care Center, टेढ़ी पुलिया, लखनऊ। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हम विश्व हृदय दिवस को मना रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बहुत पहले, मे बी अराउंड 50-60 ईयर बैक, वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की स्थापना की गई, डेट कंट्रीब्यूट टू अराउंड 85 कंट्री, और पहले 14 मई को मनाया जाता था, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये डेट चेंज किया गया, रीमॉडिफाई किया गया और 17 मई को मनाया जाने लगा। इस साल का जो थीम है, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस, और बड़ी अच्छी बात है, इसको जानना जरूरी है। बीपी में हिस्ट्री का क्या मतलब है? वो हिस्ट्री नहीं जो हम हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ते हैं। हम मरीज के बारे में जानें। जब मरीज हमारे यहाँ आए तो हम उसकी हिस्ट्री लें, उसकी दैनिक दिनचर्या को पूछें, उसके परिवार में क्या समस्या है, उसका सोशल स्टेटस कैसा है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है। तो उसकी हिस्ट्री को देखते हुए और उसके प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी को प्लान करना ये अति आवश्यक है। इसलिए इस बार का थीम रखा गया है हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। अब बात ये आती है ब्लड प्रेशर के बारे में। बहुत सारे मिथ्स हैं कि क्या नॉर्मल बीपी है, कैसे देखा जाए। तो एक तो जो कन्वेंशनली जब हम लोग के चैम्बर में होता है तो हम मरकरी मैनोमीटर से बीपी देखते हैं। उसके तरीके हैं कि पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए, वो सोफे पे या कुर्सी पे रेस्ट करते हुए बैठे, पैर क्रॉस ना होने चाहिए, पैर ज़मीन को टच करते रहना चाहिए, कफ साइज जो प्रॉपर होनी चाहिए, जो हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए, पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, उसका ब्लैडर बाउल एम्प्टी होना चाहिए, स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशन हैं जो डॉक्टर को लेना चाहिए कि हमारा मरीज़ किस तरह बैठा हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये देखा गया है कि मरीज़ कई बार हमारे क्लिनिक पे आता है और कहता है डॉक्टर साहब हमें उनसे झगड़ा हुआ, हमसे परेशानी हुई, टेंशन और बीपी बढ़ गया। तो एक डॉक्टर के लिए एक अच्छा साधन है, लेकिन उसको समझाना है कि जब हम कुछ सोचते हैं, करते हैं, झगड़ा करते हैं, फाइट एंड फाइट करते हैं, तो उस वक्त बीपी बढ़ता है और बीपी का बढ़ना ही नॉर्मल है। जब ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करना है तो ज़रूरत ये है कि उस वक्त रेस्टिंग काम एंड कूल कंडीशन में रहें और उस वक्त देखा जाए। और एक बीपी के रीडिंग पे कभी रियलाइज नहीं करना है। सब्सिक्वेंटली 3 रीडिंग को देखना है, सुबह देखना है, शाम को देखना है, उसका एवरेज लेके डिसाइड करना है। ये तो डायग्नोसिस का पार्ट है, लेकिन जो स्टेब्लिश है उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उसको तो दवा करनी है। लेकिन न्यूली पेशेंट को जब डायग्नोज करना है तो ये अति आवश्यक है कि एक रीडिंग के बारे में तुरंत हम पैनिक ना हो कि हमारा है। आज सवेरे हम गए थे लोहिया पार्क में, जिसके कहेंगे क्लिप भी तो वीडियो भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों से, कि वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट जो एथलीट्स के ग्रुप हैं जो रियली एम्बेसडर हैं हमारे, हमने उनको बुलाया था, उनको सम्मानित भी किया था। जो हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन संस्था है, उसका मैं इस साल के कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। मैं ही करा रहा हूँ सितंबर में 9 से 11 के बीच। तो अगर ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं तो उसका अवेयरनेस के लिए उसको बुलाया था। बात यह है कि सपोज दैट हमने 200 लोगों को बुलाया था, वी डील देम एज अ ब्रांड एम्बेसडर, कि आप औरों को प्रेरित करें। तो डिफरेंट वॉकर्स ग्रुप थे,